आज एक भारत और इंडिया दोनों से जुड़ी कंपनी हाईलाइट कर रहा हूं। इनफैक्ट आप लोग कुछ देर पहले विजय केडिया साहब से बातचीत कर रहे थे और इंटरेस्टिंगली केडिया साहब की भी एक पसंदीदा बेट है। 5% से ज्यादा वो इस कंपनी का ओन करते हैं और एक ऐसी कंपनी जो कोरोना के समय भी है, पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। और जैसे आप कह रहे थे 1934 में स्टैब्लिश हुई थी ये कंपनी, सदाबहार कंपनी है। मैं बात कर रहा हूं एवरेस्ट इंडस्ट्रीज की। आज जो पॉकेट्स रडार में उसमें एसएमईज है, रियल एस्टेट स्पेस है और साथ साथ आपने नोटिस करोगे सीमेंट स्पेस है। सबका पॉजिटिव रफ ऑफ इसी कंपनी पे आपको देखने को मिलेगा। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज का जो एनएससी सिंबल है, बीएससी कोड है, डॉक्टर साहब आप लोग की स्क्रीन पे चला देंगे ताकि आपको आसान हो ये स्टॉक ढूंढना। गजब का धंधा है। प्रमोटर्स लगातार इस कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स बेहद स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है। बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ नजर आएगी आपको। बिजनेस को लेकर तमाम टेलविंड्स हैं, यानी कि अच्छी खबरें आ रही हैं। वैल्यूएशंस बेहद अट्रैक्टिव हैं और हाँ, प्लांट्स जो हम रिजम्पशन की बात करते हैं, इस कंपनी के प्लांट्स रिज्यूम कर चुके हैं। अच्छा, इस स्टॉक के साल के हाईस 475 थे, वहां से 65% करेक्ट होकर ये स्टॉक इस समय कामकाज कर रहा है। और दरअसल पहले तो इसने 600 प्लस के लेवल्स देखे थे, वहां से सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ है। प्रमोटर्स की बाइंग की मैं बात कर रहा हूं। पिछले कुछ क्वार्टर्स के प्रमोटर शेयर होल्डिंग आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। लगातार हर क्वार्टर में प्रमोटर्स इस कंपनी का माल एक्यूमुलेट कर रहे हैं, अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। 51% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग पहुंचती हुई। कोई प्लेज शेयर नहीं है प्रमोटर्स का इस कंपनी में। जाना माना ब्रांड है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। हम में से ज्यादातर लोग शायद इस कंपनी से एसोसिएट भी करते हैं, इस ब्रांड को सुना भी है। और ये कंपनी एक रूफिंग कंपनी होती थी और स्मार्टली ओवर द इयर्स ट्रांजिशन करके आज एक बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के तौर पे आपको नजर आएगी। इनफैक्ट इस स्पेस की वन ऑफ द लार्जेस्ट और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है ये। दो बिजनेस सेगमेंट्स हैं, बिजनेस प्रोडक्ट्स का और स्टील बिल्डिंग्स का। बिजनेस प्रोडक्ट्स में ये रूरल को, अर्बन को, हाउसिंग को, कमर्शियल मार्केट्स को सर्विसेज मुहैया कराती है, जिसमें रूफिंग के लिए जानी जाती है। सीलिंग, वॉल, फ्लोरिंग प्रोडक्ट्स सब इस कंपनी के पास हैं और कंसिस्टेंटली नए बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, न्यू एज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रही है, जिसमें अब ये कंपनी यूनिक कस्टमाइज प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, स्मार्ट स्टील बिल्डिंग्स इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर के लिए खड़ा करने का काम करती है। उस प्रोजेक्ट को पूरा लेती भी है। अब ये लार्जेस्ट प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग्स प्रोवाइडर में से एक है ये कंपनी। साथ साथ सोलर रूफटॉप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना और जो आजकल फाइबर कलर्ड सीमेंट रूफिंग सेगमेंट आपको नजर आता है, वो प्रोडक्ट्स भी इस कंपनी ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। अब इस कंपनी का रेवेन्यू मिक्स आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। बिल्डिंग प्रोडक्ट से 64% आता था और नए एज बिजनेसेस से अब 36-40% के आसपास के रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आते हैं। गजब का एक्सपोर्ट बड़ी कंपनी है। 8 प्लांट्स हैं, 6 बिल्डिंग प्रोडक्ट प्लांट्स हैं, 2 स्टील बिल्डिंग के कंपोनेंट प्लांट्स हैं, 32 सेल्स डिपोज, 6000 से ज्यादा डीलर्स, 1 लाख से ज्यादा गांव में टच पॉइंट्स, 600 से ज्यादा शहरों में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। इस तरह की रीच है, इसलिए मैंने कहा था अर्बन और रूरल दोनों के लिए, भारत और इंडिया दोनों का एक्सपोजर। फाइनेंशियल्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। हम लोग जानते हैं हाउसिंग ठंडा था पिछले कुछ सालों से, उसके बावजूद देखिए आप किस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ इस कंपनी की आती हुई। एवर ग्रोइंग रूरल डिमांड है, साथ साथ जो सरकार तरस दे रही है हाउसिंग फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में जो एक्सपोजर बढ़ रहा है, सबका फायदा इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा। और ये तमाम सरकार के फैक्टर्स और डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। इबिटा मार्जिन्स अच्छे रेवेन्यूज के साथ इंप्रूव करता हुआ आपको नजर आएगा। मैंने कहा था बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, डेट इक्विटी 0.1, 0.2 टाइम्स के आसपास नजर आएगा। रिटर्न रेशियोज लगातार इस कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं। अच्छा, लगातार हम तमाम अपडेट्स दे रहे हैं प्लांट के रिजम्पशन की। इस कंपनी के सारे प्लांट्स बहाल हो चुके हैं और समय पे हुए हैं। मॉनसून के समय ये रूफिंग सॉल्यूशंस की सबसे ज्यादा डिमांड होती है और एकदम टाइमली यहाँ पे इसके प्लांट्स में हालात सुधरते हुए नजर आए, रिजम्पशन होता हुआ नजर आया है। इस साल की एनुअलाइज ईपीएस 40-41 रुपीस की है। ये स्टॉक इस समय 4.2 के पी मल्टीपल्स पे, मैं फॉरवर्ड एस्टिमेट्स की बात ही नहीं कर रहा हूं। इस तरह के अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे एवरेस्ट इंडस्ट्रीज खड़ी हुई है। ऐसी कंपनीज को रिडार पे रखिएगा आप।